बाबरी विध्वंस के गवाह रहे हैं बाबूलाल मरांडी। जब विवादित ढांचा टूट रहा था तब बाबूलाल मरांडी वहां मौजूद थे। तब उन्हें लग गया था कि अब यहां बनेगा तो राम मंदिर ही बनेगा। दिन रात गांव, नगर और टोला में राम मंदिर के प्रचार में लग गए थे बाबूलाल। घर घर बताया कि कैसे रामलल्ला के जन्म स्थान पर ताला लगा हुआ है। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश के पवित्रम नगर श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, करोड़ों सनातनियों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। उत्साह, उमंग और उल्लास के इस दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पूरे राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहे और अपनी पूरी क्षमता के साथ इसमें भूमिका निभाई। इन लोगों की यादें आज इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन्हें जानकर ही पता चलता है कि इस मंदिर के लिए कितने लोगों ने संघर्ष किया, क्या क्या त्याग नहीं किया। ऐसे ही कुछ अग्रिम पंक्ति के लोगों में शुमार हैं झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का नाम, जो युवावस्था में ही इस आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए थे। अब जब राम मंदिर का सपना साकार होने वाला है और पूरा देश राममय हो चुका है, बाबूलाल मरांडी ने राम मंदिर आंदोलन की अपनी यादों की गठरी को साझा किया। उनकी इस गठरी में समर्पण है, निष्ठा है, संकल्प है और सब कुछ न्यौछावर करने का जज्बा है। इस गठरी से निकालकर बाबूलाल जी ने जो कुछ बताया उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। शरीर में झुरझुरी सी पैदा हो गई कि राम मंदिर के लिए लोगों ने कितने तरह के और कैसे कैसे काम किए। यह मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि उन त्यागों, बलिदानों का जीता जागता प्रमाण भी है जिसके उद्घाटन से पूरे देश में एक रोमांच सा पसर गया है। बाबूलाल मरांडी की यादों की इस गठरी को अपने पाठकों और सब्सक्राइबर्स के सामने लाने के लिए उनसे विस्तार से बातचीत की आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह ने। बाबूलाल मरांडी कहते हैं, जैसे जैसे रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन 22 जनवरी नजदीक आ रहा है, अंदर से एक अलग सी ऊर्जा का सृजन हो रहा है। एक ऐसी खुशी, हर्ष और उल्लास का बोध हो रहा है जिसे शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। 500 सालों की लंबी लड़ाई के बाद आज भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। 500 वर्ष पहले बाबर के प्रमुख सेनापति मीर बांकी ने राम मंदिर को ध्वस्त कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। उस दौरान हजारों की संख्या में राम भक्तों के खून से अयोध्या की धरती लाल हुई थी। जब से राम जन्मभूमि पर विवादित ढांचा का निर्माण हुआ उसके बाद 76 बार युद्ध हुए। असंख्य राम भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन अब उसका सुखद परिणाम सामने आने वाला है। 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होने वाला है जब भगवान राम के बाल स्वरूप रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मेरे लिए यह दिन बहुत मायनों में विशेष है। आज मेरा मन यह कहते हुए प्रफुल्लित भी है और गर्व की अनुभूति भी हो रही है कि मैं राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा रहा हूं। बाबूलाल मरांडी ने बोला कि वह 1980 से 90 तक विश्व हिंदू परिषद से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे। वह जो कालखंड रहा वह एक प्रकार से हिंदू जागरण का कालखंड रहा। जब एकात्मता रथ यात्रा निकली तब मैं पूरी तरह सक्रिय रूप से उस रथ यात्रा के कार्यक्रमों में शामिल रहा। उन दिनों की याद आज भी मेरे दिलो दिमाग में उसी तरह जीवंत है कि कैसे लोग पूरे उत्साह के साथ इस रथ यात्रा से जुड़े। जन समर्थन इतना कि उसकी भव्यता देखने लायक थी। यह रथ यात्रा हिंदुओं को जागृत करने, एकजुट करने के ध्येय से निकाली गई थी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उस वक्त भी कांग्रेस का रवैया वैसा ही था जैसा आज है। वह हमेशा हिंदू जागरण के विरोध में रही है। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी के लोग एकात्मता रथ यात्रा की आलोचना करते थे, कहते थे कि विश्व हिंदू परिषद वाले गंगा जल को बेच रहे हैं। लेकिन लोगों में इस रथ यात्रा को लेकर इतना उत्साह था, श्रद्धा थी कि वह देखते बनता था। गंगा मैया की जय के नारों से वातावरण गूंज जाता। कहते कहते बाबूलाल मरांडी पुरानी यादों में डूब जाते हैं। बाबूलाल मरांडी आगे बताते हैं कि उस वक्त मैं गिरिडीह के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। गिरिडीह कार्यालय का काम मेरे जिम्मे था। उस दौरान हिंदू जागरण में मेरी भूमिका को भी सराहा गया। मैंने काफी मेहनत की थी।
वह दौर याद करता हूँ तो एक सुकून मिलता है कि मैं भगवान श्री राम के कार्य में सम्मिलित रहा, क्योंकि हम लोग तो उनकी ही सेना है। हमें जो मार्गदर्शन प्राप्त होते वह उनके ही प्रताप से होते, भले माध्यम कोई और होता। दिन रात हम लोग गांव-गांव जाकर हिंदुओं को जोड़ने का काम करते, गाय गंगा गीता का संदेश लेकर लोगों के द्वार जाते। जब राम मंदिर आंदोलन चरम पर था तो हमारी भूमिका बहुत बढ़ गई थी। उस दौरान कई राम जानकी रथ यात्रा निकली, झारखंड में भी निकली। मैं संथाल में था, वहां का कार्य मैं देख रहा था। बाबूलाल मरांडी बताते हैं कि उस दौर में हम रथ को लेकर गांव-गांव भ्रमण करते थे। उस वक्त जिस तरीके से लोग हमारा स्वागत करते थे उसकी अनुभूति कल्पना से परे थी। हम लोग कोई बड़े नेता नहीं थे, हम लोग तो विश्व हिंदू परिषद के साधारण कार्यकर्ता थे। रथ यात्रा लेकर अगर हम देर रात 12 बजे 1 बजे भी पहुंचते तो लोग हमारा इंतजार करते, उनकी श्रद्धा देखते ही बनती थी। पूरा गांव एकजुट हो जाता। हम राम का संदेश लेकर निकले थे, राम मंदिर के बारे में बताते। उस दौरान तो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। हमें टास्क मिला था कि घर घर जाकर राम मंदिर के बारे में बताना है। राम जी की अयोध्या में क्या स्थिति थी उससे लोगों को जागरूक करना था। अयोध्या में कैसे भगवान राम एक तरह से कैद खाने में हैं, उनके जन्म स्थान पर ताला लगा हुआ है, उससे लोगों को अवगत करवाना था। समझा जा सकता है कि कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इससे भारत के कई हिस्सों में लोग अनभिज्ञ थे। जब लोगों को जानकारी प्राप्त होती तो उनकी आंखें खुलती, वे रोते और जन जागरण का हिस्सा बनते। जब पहली बार रामलल्ला का दर्शन किया बाबूलाल ने और आंखें डबडबा गईं। बाबूलाल मरांडी कहते हैं, जब मैं अयोध्या गया था तो भगवान राम के जन्म स्थान के बाहर ताला लगा हुआ था। हमें बाहर से दर्शन करने पड़ते थे। उस दौरान विश्व हिंदू परिषद का प्रशिक्षण शिविर लगा था, उसी में मैंने भाग लिया था और रामलल्ला के दर्शन किए थे। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा और बहुत दुख हुआ कि करोड़ों की आस्था वाले राम भारत देश में, वह भी अयोध्या में कैद हैं। उनके जन्म स्थान पर ताले लगे हैं। बड़ा जी घबराता यह दृश्य देखकर, गुस्सा भी आता, लेकिन पता था भगवान राम एक दिन कैद से बाहर जरूर आएंगे। हमें जो राम का कार्य मिला है उसे ईमानदारी से करते जाना है। राह कठिन है, लेकिन राम जी की सेना हर कठिन राह को चुनौती के रूप में लेती है और सफल होती है। जब राम मंदिर का शिला ले जाने वाले ड्राइवर ने बाबूलाल मरांडी से गांजा और चिल्लम मांगा। यह घटना भी बहुत मजेदार है। बाबूलाल मरांडी बताते हैं, शिला पूजन के दौरान भी मैंने प्रत्यक्ष भूमिका निभाई थी। वह दौर भी क्या दौर था। बिहार में श्री राम अंकित शिला बनी थी। उस शिला को लेकर हमें अयोध्या जाना था। मेरे साथ एक हरि जी थे जो प्रचारक थे गोड्डा जिला के। हम दोनों लोग एक बड़े ट्रक में शिलाओं को लेकर अपने निर्धारित स्थान की ओर बढ़ चले। हम गोड्डा से साहिबगंज की ओर बढ़े। सड़क भी बहुत खराब थी। एक समय ऐसा आया कि ड्राइवर ने ट्रक चलाने से मना कर दिया। रात के 10 बजे थे। ड्राइवर ने कहा कि सड़क कहाँ है, आप जबरदस्ती जंगल की ओर गाड़ी ले जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने ड्राइवर को कहा कि भैया ऐसा है, हम लोग इतनी शिला लेकर जा रहे हैं, कहीं कोई हमला कर देगा तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ड्राइवर जो था वह समझने को तैयार नहीं था। कह रहा था कि नहीं, यहाँ कोई रोड नहीं है। बात ड्राइवर की सही भी थी। वास्तव में रोड नजर नहीं आ रहा था, मतलब रास्ता था, पिच गायब थी। ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़कर बैठ गया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम लोगों ने भी ड्राइवर साहब को मनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हाथ जोड़े, पांव पड़े कि भैया चलो, यहाँ रुकना सही नहीं है। पता चला कि तुम भी मारे गए और हम लोगों को भी मरवा दोगे। भय तो था, इतनी रात थी और सुनसान मार्ग था। अंत में ड्राइवर माना, लेकिन एक शर्त रखी कि थोड़ा सा गांजा पिला दीजिए तो जाएंगे। हम तो ठहरे विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक, पता ही नहीं था कि अब यहाँ कहाँ गांजा मिलेगा, और तो और जंगल में कैसे इसके लिए चिलम की व्यवस्था करवाएं भाई। गनीमत से जहाँ पर गाड़ी रुकी थी वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक ठाकुर गुमटी थी। मैंने गोड्डा जिला के प्रचारक हरि जी की ओर देखा, पूछा क्या किया जाए, कहाँ मिलेगा? शिला भी लेकर जाना जरूरी है, कैसे होगा? अब तो ड्राइवर साहब के लिए व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। तब हरि जी बढ़ चले ड्राइवर के लिए चिल्लम गांजा ढूंढने। बड़ी मशक्कत के बाद व्यवस्था हुई। फिर ड्राइवर ने चिल्लम से 2-3 शॉट मारा और ट्रक चलाने के लिए तैयार हुआ। उसके बाद हम लोग आखिरकार साहिबगंज पहुंचे।
उस शिला को लेकर हमें गांव-गांव पहुंचाना था। फिर शिला को पूजित करके अयोध्या भेजने का कार्य हमें मिला था। इस मुहिम में प्रत्यक्ष तौर पर मैं जुड़ा रहा। चप्पा चप्पा था बंद। नाव के रास्ते समर्थकों को पहुंचा दिया मसानजोर गेस्ट हाउस, जहां आडवाणी जी को गिरफ्तार कर रखा गया। बाबूलाल मरांडी एक और घटनाक्रम साझा करते हैं। वह कहते हैं, 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का एक संकल्प लेकर गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए 25 सितंबर को रथ यात्रा की शुरुआत की। तय किया गया कि 30 अक्टूबर तक रथ यात्रा अयोध्या पहुंचेगी। सोमनाथ से दिल्ली होते हुए रथ यात्रा बिहार में प्रवेश कर गई। धनबाद, रांची, हजारीबाग होते हुए पटना पहुंची। पटना का गांधी मैदान आडवाणी जी को सुनने के लिए आए करीब 3 लाख लोगों का गवाह बना। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, किनारे खूब लगे। उसके बाद 22 अक्टूबर 1990 को रथ यात्रा समस्तीपुर जिले में पहुंची थी। उस समय मैं भाजपा में आ चुका था। मैं दुमका में रहा करता था, संघ कार्यालय में रहा करता था, क्योंकि उस समय वहां भाजपा का ऑफिस नहीं था। 22 अक्टूबर 1990 को लालकृष्ण आडवाणी हाजीपुर के रास्ते रथ यात्रा को लेकर कोठिया होते हुए समस्तीपुर जिले में प्रवेश कर रहे थे। इसी कोठिया में लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन ने योजना बनाई थी, लेकिन रथ यात्रा के साथ राम भक्तों की भीड़ जय श्री राम के नारों के साथ आगे बढ़ रही थी। जगह जगह लोग रथ पर फूलों की बरसात कर रहे थे। यह देख प्रशासन ने लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने की रणनीति बदल दी। इसके बाद रथ यात्रा धीरे धीरे समस्तीपुर पहुंच गई। इसके अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को लालकृष्ण आडवाणी पटेल मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले थे। 22 अक्टूबर को लालकृष्ण आडवाणी रथ यात्रा के साथ समस्तीपुर स्थित सर्किट हाउस करीब रात के 11 बजे पहुंचे थे। प्रशासन ने उन्हें कमरा नंबर 7 अलॉट किया था। उसमें लालकृष्ण आडवाणी आराम करने चले गए। लालकृष्ण आडवाणी के समस्तीपुर पहुंचते ही पूरे जिले को प्रशासन ने हाई अलर्ट कर दिया था। रात के अंधेरे में लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के लिए लगाए गए तत्कालीन डीआईजी रामेश्वर उरांव और डीएम आर.के. सिंह कमरा नंबर 7 में पहुंचे। दरवाजे को खटखटाने से गहरी नींद में सो रहे आडवाणी जी की नींद टूट जाती है। जब वह दरवाजा खोलते हैं तो दोनों अधिकारी उन्हें गिरफ्तार होने की जानकारी देते हैं। इस पर लालकृष्ण आडवाणी हंसते हुए कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। 23 अक्टूबर की सुबह एक हेलीकॉप्टर पटेल मैदान में उतरा। उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी को एक काले रंग की एम्बेसडर में बैठाकर सर्किट हाउस से पटेल मैदान के लिए ले जाया गया। तब तक आडवाणी जी की गिरफ्तारी की खबर फैल गई थी। आडवाणी जी को जब गिरफ्तार करके मसानजोर लाया गया, तब दुमका के जितने भी बड़े नेता थे, सुबह सुबह पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक मैं ही बचा था, मैं संगठन मंत्री था। जब तक आडवाणी जी मसानजोर में नजरबंद रहे, तब तक हम लोगों ने आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। रोज गिरफ्तारी होती। वह समय बहुत ही स्ट्रगल वाला था। रोज लोगों को इकट्ठा करना, आंदोलन करना। शुरू में लोगों को डर लगता था, लेकिन बाद में माहौल कुछ ऐसा बना कि लोग इस अभियान से जोर शोर से जुड़ गए। वहाँ एक कॉलेज का लॉज था। वहाँ मेरी अच्छी जान पहचान थी। मैं जाता रहता था। मैंने कॉलेज के लड़कों से बात की, कहा कि देखो गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन जहाँ आडवाणी जी हैं वहाँ जाकर गिरफ्तारी देनी है। प्रशासन हर जगह मुस्तैद, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। कैसे जाए? फिर मैंने कहा कि नाव से जाओ, यही एक रास्ता है। मुझे लगा कि पुलिस का ध्यान इस रास्ते पर नहीं होगा, इसलिए यह प्लान बनाया। उसके बाद नाव ठीक की गई। नाव से ठीक जहां आडवाणी जी को रखा गया था, उस गेस्ट हाउस के नीचे समर्थक पहुंच गए। उसके बाद सभी गेस्ट हाउस में घुसे, जिंदाबाद के नारे लगे। उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मेरे सामने ही टूटा था विवादित ढांचा। विश्वास हो गया अब यहाँ बनेगा तो राम मंदिर ही। बाबूलाल मरांडी ने बताया कि 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचे को तोड़ा गया, उस वक्त वह वहीं मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और भी कई साधु संत भी वहां मौजूद थे। भीड़ बहुत थी। जब लोगों ने ढांचा तोड़ना शुरू किया, तब मंच से आडवाणी जी, जोशी जी ने लोगों को समझाना शुरू किया, लेकिन माहौल ऐसा बना कि कौन मानेगा। उसके बाद ढांचा टूटा। 5-6 घंटे लगे टूटने में। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा। जब ढांचा टूट रहा था, तब मुझे लगा कि कहीं उसका मलबा लोगों के ऊपर ही नहीं गिर जाए, या जब ढांचा ढहे तो लोगों को कहीं नुकसान न हो जाए। लेकिन भगवान राम की कृपा थी, किसी को कुछ नहीं हुआ। जब ढांचा टूटा, तब लगा कि इस स्थान पर बनेगा तो राम मंदिर ही बनेगा। मेरा यही मानना है कि अगर उस दिन कार सेवकों ने वह विवादित ढांचा तोड़ा नहीं होता, तो आज राम मंदिर बनने में और समय लग जाता। ढांचा टूटा
तो मैंने कहा कि चलो एक काम तो पूरा हुआ, अब मंदिर बनाना बाकी है, वह भी किसी दिन बन ही जाएगा। सुकून मिला कि जिस काम में हम लोग दिन रात लगे हुए थे वह अब सार्थक रूप लेने लगा था। उस दिन हर हिंदू के दिल में एक उत्साह था, जज्बा था। मेरे अंदर भी वही उत्साह और जज्बा था। हम लोग जब इस अभियान से जुड़े थे तब कहते थे कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। जब ढांचा टूटा तो उसके बाद हम लोग वहां से चले गए। सबको कहा गया कि आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। हम लोग काफी संख्या में झारखंड से भी गए थे। झारखंड ही नहीं, पूरे देश से लोग वहां गए थे। मैं संथाल में रहता था, वहीं से गया था। बाबूलाल मरांडी कहते हैं, जब राम मंदिर का आंदोलन चरम पर था उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सिंह ने यह मुनानी पिटवा दी थी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उन्होंने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल लगा दिए थे, किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं थी। राम भक्तों ने इसे चुनौती के रूप में लिया और मुलायम सिंह सरकार के प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर वे पहुंच गए विवादित स्थल पर और फहरा दिया भगवा झंडा। 22 जनवरी के दिन जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन करोड़ों सनातनियों का सपना पूरा होगा। जब मैं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा था, मंदिर के बारे में बताया करता था, तब लोगों को लगता नहीं था कि राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। वह बड़ा ही कठिन दौर था। मेरे जैसे व्यक्ति के मन में भी कभी कभी यह भय सताता कि सच में राम मंदिर का सपना क्या साकार हो पाएगा। लेकिन मेरा यही मानना था कि जब राम के काम में कूद पड़े हैं तब पूरी निष्ठा के साथ कार्य में लग जाओ, भगवान राम स्वयं मार्ग प्रशस्त करेंगे। आज अयोध्या में जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तब मुझे वह दौर याद आता है कि कितनी तपस्या की गई है यह दिन लाने के लिए। 1990 का गोलीकांड, राम भक्तों का बलिदान, अयोध्या की कलियां लाल, सरयू नदी का विद्रुप दृश्य, कोठारी बंधुओं का बलिदान, क्या नहीं देखा है अयोध्या ने। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद आज रामलला को उनका स्थान मिलने जा रहा है। मुझे गर्व होता है कि मैं भी राम मंदिर अभियान का एक छोटा सा हिस्सा रहा हूँ। मेरा मन झूम रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। आज अयोध्या के राम मंदिर से जो अक्षत घर घर बांटा जा रहा है तो वही दौर याद आता है जब मैं भी घर घर जाया करता था। आज लोग जागरूक हैं, उनमें उत्साह है, पूरा माहौल राममय हो चुका है। हर कोई नम आंखों से अक्षत ग्रहण कर रहा है, खुशी से झूम रहा है। हमारे आदिवासी समाज के लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वे भी मंदिर के नाम पर दान कर रहे हैं। यहाँ एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। वैसे तो राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग लेना विश्व हिंदू परिषद की ओर से किया जा रहा था, लेकिन हम भी इस कार्य से जुड़ गए थे। हम लोग इस क्रम में कांके गए थे। वहाँ एक ट्राइबल परिवार था। हमको नहीं लगा कि ये लोग सहयोग देंगे, लेकिन जितने भी आदिवासी घरों में हम लोग गए सबने 500 रुपए दिए। कह रहे थे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो हम कैसे पीछे रहें। यह हमारा सौभाग्य है कि हम लोग भी इस अभियान से जुड़े, क्योंकि प्रभु राम तो सबके हैं। यह दृश्य देखकर मुझे लगा कि क्या लीला है राम की, वह सभी के दिलों में बसते हैं। बाबूलाल मरांडी आगे कहते हैं, मैं भी 22 जनवरी को रांची में मंदिर जाऊंगा, पूजा अर्चना करूंगा, लोगों के बीच रहूंगा, राम धुन सुनूंगा, दिया जलाऊंगा, भगवान राम के आगमन का स्वागत करूंगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।